सर दर्द से फटा जा रहा है, ये ना हो कि गिर जाऊं यहीं कहीं। खुद को संभालो जरा। दिलान दिलान की रट लगा रखी है। अपनी फैमिली के बारे में सोचो। तुम्हारे बेटे ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, कहीं नुकसान ना पहुंचा ले खुद को। छोड़ दो हनीफे, तकलीफ में है अभी वो, दिल हल्का करने दो उसे। परेशान मत हो, जल्दी सुकून में आ जाएगा। हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फिर वही बातें शुरू कर दी। क्या पागल करोगे मुझे? आपको तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आज वो दिलान को लेकर नहीं जाते तो तुम अपने बेटे की मैयत को गुस्ल दे रहे होते। अपना मुंह बंद रखो, तुम चुप हो जाओ। कब से समझा रहा हूं लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। सईद, देखो तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हारी तबीयत की वजह से परेशान हूं मैं। हमारा बेटा तो जिंदा है ना? कितने साल इस मौत के खौफ में जिंदगी गुजारी है हमने। अपने घर से बेघर भी हो गए। खुदा का शुक्र करो, अब हम चैन से सांस तो ले सकते हैं। भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है हिकमत। वो पता लगा लेंगे, चाहे तुम कहीं पर भी छुप जाओ। मैं भागता रहूंगा उनसे। कहां तक भागोगे सईद? और तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, इन सब की हिफाजत कैसे करोगे? ये इल्जाम मैं अपने सर ले लेता हूं। इस फैसले पर सवाल मत उठाना। तुम्हारी फैमिली है सईद, मेरी तो बस एक बेटी ही है। मां के बगैर परवरिश मुश्किल है उसकी, खासकर मेरे जैसे आदमी के होते हुए। ना ताकत है ना ही काम है मेरे पास। कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाऊंगा? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी कर्ज देकर बहुत मुतमईन रहूंगा, और तुम भी तो मेरी बेटी को अपना पूरा खानदान दे रहे हो। इससे बढ़कर क्या होगा मेरे लिए? दिलान का ख्याल रखना सईद, मेरी बेटी को साथ रखना, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मुश्किल वक्त में उसका साथ देना, एक बाप की तरह। स्कूल के पहले दिन उसका हाथ थामे रखना, और जब वो पास आउट हो तो जश्न मनाना। शादी के वक्त उसके साथ रहना और उसकी हिफाजत करना। दिलान तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मैं पूरा ख्याल रखूंगा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। कौन है ये? हिकमत की बेटी है, दिलान। आपने मुझे बताए बगैर मेहमानों को बुलवा लिया। हद करते हैं आप। सईद, इसके वालिदैन आएंगे क्या? नहीं आएंगे। सईद, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? बताइए मुझे। दरअसल हिकमत मेरी जगह जेल जाएगा, दिलान हमारे पास रहेगी। क्या? आहिस्ता भलो उठ जाएगी है। यानी आप कह रहे हैं कि हम इसकी परवरिश करेंगे? हिकमत ने मेरे लिए कुर्बानी दी है ताकि मैं इस खूनी झगड़े से निकल सकूं। हमें इसका ख्याल रखना होगा। और मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी दे दी उन्हें। सोचो जरा क्या होगा जब उन्हें मालूम होगा कि वो हमारी बेटी। मेरी बात सुनो, ये बात हमारी कब्रों तक मेरे और तुम्हारे दरमियान हमेशा राज रहेगी, और हम इस पर बात नहीं करेंगे ताकि किसी को पता ना चले। दिलान हमारी गोद ली हुई बच्ची है, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। वादा करें मुझसे। कम से कम आपको अपने बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए ना। सोचो जरा, हमारे बच्चों का क्या होगा? किसकी बात हो रही है? आय 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 आय, अरे पानी मेरे ऊपर गिर गया। ओ आय 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 आय, थक गई। अरे कहाँ रह गई थी आप फखरे सुल्तान? आई, सच कहती हूँ यहाँ पर जो घूमने फिरने का मजा है वो कहीं नहीं।
हर जरूरत की चीज मिल जाती है यहाँ। ये देखो हारून 500 लीरा का था, तुम्हारी अम्मी 100 लीरा का ले आई। वाकई? हाँ हाँ, बार्गेनिंग करने में माहिर हूँ मैं। हालांकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इतने कम प्राइस में बुरा नहीं है ये। अम्मी क्वालिटी तो बेकार लग रही है। अरे तुम्हें क्वालिटी की बिल्कुल भी समझ नहीं है बेटा। जरा इसे तो देखो, कितनी अच्छी टी शर्ट है, कैसी लगी? मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। हाय। कैसी हो जुमरत? ठीक हूँ। अच्छा, मैं और अम्मी अभी जेवदेद की दुकान पर ही जाने की बात कर रहे थे, जानती हो? और इत्तेफाक देखो, तुम मिल गई। क्या वाकई? अच्छा है। तुम्हारे भाई के यहाँ जैसा खाना कहीं और नहीं मिलता यहाँ। तो तुम हो जुमरुद? मैं तो पहचान ही नहीं सकी। कितनी मोटी हो गई हो तुम। देखो तो जरा, कितना ज्यादा वजन बढ़ा लिया है। बिल्कुल ठीक कहा फक्र खाला, मोटी हो गई हूँ मैं। और जब तुम्हारे बाल हवा में उड़ते हैं, तुम्हारा चेहरा छुप जाता है, पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। और फिर जब हवा रुकती है, तभी हम इसका चेहरा देख पाते हैं। अम्मी। तो पता चलता है ये अम्मी। जुमरुद है। बस करें, अम्मी बस मजाक कर रही थी। अम्मी वैसे ये बहुत ज्यादा हो गया था। क्या हो गया तुम्हें? मजाक नहीं था ये। खैर, जैसे रहना है रहो। अब मुझे जाना होगा। आज के बाद से मैं अपने बालों और वजन पर जरूर ध्यान दूंगी खाला। फिलहाल मुझे देर हो रही है, अब मुझे जाना चाहिए। चलती हूँ, इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी, ये क्या तरीका था उससे बात करने का? जुमरुद को आपने क्या कुछ नहीं कह दिया? कह भी दिया तो क्या हुआ? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। और ये बताओ, वो इस दुकान के आगे से क्यों गुजरी? और तुम बेवकूफों की तरह जाकर खड़े हो गए उसके सामने। मेरी बात सुनो हारून, अगर तुम उस लड़की के चक्कर में पड़े तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूंगी। चलो अब वापस चलते हैं, आ जाओ। अरे उधर क्या देख रहे हो? सीधा चलो। जब तुम यहाँ आई हम यही बात कर रहे थे। अगर वो दिलान को लेकर नहीं जाते तो वो जरूर जेवदेद को जान से मार देते। इससे क्या फायदा हुआ हमें बताइए? अब भी तो आप हमसे दूर रहकर एक गैर मुल्क में इल्लीगल जिंदगी गुजारेंगे। जेवदेद, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। दिलान का क्या होगा? नहीं जेवदेद, कुछ नहीं होगा। वो तो अब अच्छी जगह पर है, महारानी बनकर रहेगी वहाँ पर। कौन कहता है ये सजा है? बल्कि ये तो एक बेहतरीन मौका है। ताहयात खुश रहेगी वो। शुक्रिया समझाने के लिए बेटी। जेवदेद, बात समझे। अब ये हमारा मसला नहीं रहा, जो होना था वो हो गया है। तकदीर से आप नहीं लड़ सकते हैं। तुम्हारी बात तो सुन भी रहे हैं। जब मैंने ये कहा था तो किसी ने नहीं सुनी थी मेरी। बाबा, बाबा, इनको आप ही समझाएं, ये आपकी बात जरूर समझेंगे। मैं अपने शौहर को खोना नहीं चाहती हूँ, वरना मैं मर जाऊंगी बस। वाकई। अरे देखो, जुमरत भी आ रही है, उसे कोई कुछ भी नहीं बताएगा। सुन लिया? सब नॉर्मल बैठे रहो यहाँ पर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या मेरी बाजी यहाँ है? क्या मेरी आपा यहाँ है? सुबह से कॉल कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा। मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही वो। कुछ हो गया है क्या उन्हें? जाग जाओ, तुमसे बात करनी है। सुन रही हो? बाबा, आप मुझे बचाने आए हैं ना? जानती थी आप आएंगे, मुझे इस तरह नहीं छोड़ेंगे। बाबा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, घर जाना है मुझे। बहुत बुरे लोग हैं ये।
हाथ मत लगाना। कोई हाथ नहीं लगा रहा तुम्हें, पुरसुकून हो जाओ। आखिर तुम मुझसे या मेरे खानदान से क्या चाहते हो? मेरा हाथ छोड़ो। मैं उनसे राब्ता नहीं कर पा रही, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बताया तो है तुम्हें, वो किसी की कॉल नहीं उठा रही। स्कूल में बहुत मसरूफ है शायद। नहीं, यकीनन उनके साथ कुछ हुआ है। क्या हुआ है उन्हें बताएं मुझे। पागल हो गई हो क्या? क्या होगा तुम्हारी बहन को? मेरे सर में पहले ही दर्द है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अम्मी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं इससे? कब तक इस बात को छुपाएंगी आप? सच बताएं इसे। जीवदेव, आप क्या कहे जा रहे हैं? चुप रहो। भाई क्या हुआ है? कहाँ चली गई है मेरी आपा? दिलान। बेटी अब दिलान कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? चली कहाँ गई है जो वापस नहीं आ सकती? उन लोगों ने बाप को ढूंढ लिया था तुम्हारे भाई को मारने आए थे वो यहाँ। मजीद खून खराबा ना हो इसलिए वो दिलान को अपने साथ लेकर चले गए। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी आपा को यहाँ से लेकर चला गया और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। अगर हम कुछ करते तो वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार देते। तो मार देते। अपनी आपा को इस हाल में देखने से तो काफी बेहतर होता। बाबा, बाबा चले हम पुलिस में जाकर कंप्लेन करवा देते हैं। बाबा चले प्लीज। भाई, भाई हमें बचाना होगा उन्हें। भाई इस तरह से उन्हें हम वहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? और आप तो जानते हैं ना कि वो बाहर जाना चाहती है पढ़ाई करने के लिए। अगर तारीख गुजर गई तो वो नहीं जा पाएंगी। खुदारा आप में से कोई तो कुछ करे उनके लिए। बाबा, बाबा प्लीज आप तो कुछ बोले। बाबा, क्या आपको याद है कि वो कितना खुश थी? ओ बस करो। क्या दिलान दिलान? दिलान से ज्यादा अहम तुम्हारा भाई है। तुम्हारे भाई की खातिर दिलान को जाना पड़ा, ये बात समझ नहीं आती क्या? शायद तुम्हें भी वो साथ ले जाते। शुक्र करो तुम यहाँ नहीं थी। कितनी दफा समझाऊं तुम्हें? नहीं, नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? आपने कैसे उन्हें उन लोगों के साथ जाने दिया बाबा? आपने उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया बाबा? हम सब मिलकर कुछ करते हैं ना बाबा। बाबा पहले ही देर हो चुकी है, हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते बाबा। बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा? बाबा, सईद, बाबा, सईद, सईद क्या हुआ तुम्हें? बाबा, सईद बेटा जल्दी से जाकर दवाइयों का डब्बा लेकर आओ। बाबा ऐसा मत सईद, करें। क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोले बाबा।